हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 द्विघात समीकरण भाग 2 में आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 4.1 की प्रश्न संख्या 1 से 2 तक की। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 1 में हमसे क्या कहा गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जो समीकरण दिए गए हैं वो द्विघात समीकरण है या नहीं, इसकी हमें जांच करनी है। तो अगर हल करने पर दी गई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की आती है तो हम कहेंगे कि दी गई समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है। इस रूप की नहीं आती है तो हम कहेंगे कि दी गई समीकरण द्विघात समीकरण भी नहीं है। और स्पेशली क्या याद रखेंगे, a की जगह 0 नहीं आ सकता, जबकि b और c की जगह 0 आ सकता है। देखिए प्रश्न संख्या 1 का भाग 1, इसको हल करते हैं। यहाँ जो दी गई समीकरण है वो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा x माइनस 3। इसको हल करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा 2x माइनस 6। यहाँ मैंने कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग करके इसको ओपन किया है। देखिए बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम सभी को पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका प्रयोग करके आप ओपन कर लेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। a की जगह x और b की जगह क्या दिख रहा है, a। यहाँ से हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। सबको इधर ले आइए। x स्क्वायर 2x में से ये 2x घट जाएगा, माइनस का 6 आगे जुड़ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। देखिए a की जगह 0 नहीं है, b की जगह 0 है, c की जगह 0 नहीं है। यहाँ अगर आप a, b और c देखेंगे, a की जगह 1, b की जगह 0 और c की जगह कितना 7। क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है? बिल्कुल ये इसी रूप में है। इसीलिए ये जो दी गई समीकरण है वो एक द्विघात समीकरण है। यस इट इज। ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका रूप किस में आता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, जहाँ a का मान 0 नहीं है। अगला भाग देखिए बच्चों, देखिए जो समीकरण दी गई है उसे लिख लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x, इधर है माइनस 2 गुणा 3 माइनस x। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 प्लस का 2x। सबको इधर लेके आइए। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आया है। अतः ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि हल करने पे इसका रूप आया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के जैसा। जो भी समीकरण इस रूप की होती है उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। अगला भाग 3 देखिए बच्चों, यहाँ पर जो समीकरण दी गई है वो क्या है, वो है x माइनस 2 गुणा x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 गुणा x प्लस 3। यहाँ पर इसको पहले x को किससे गुणा करेंगे, पूरे इस पद से, तो x गुणा x प्लस 1, फिर माइनस 2 को गुणा करेंगे, माइनस 2 को गुणा करेंगे x प्लस 1 से, और इधर देखिए x से गुणा होगा पहले x प्लस 3। द्विपद को द्विपद से गुणा करना बच्चों आना चाहिए, ठीक है। x से गुणा कर दीजिए x प्लस 1 को और फिर माइनस 2 से, ठीक है, या फिर x से गुणा कर दीजिए x माइनस 2 को और प्लस 1 से गुणा कर दीजिए x माइनस 2 को। ऑर्डर आप कुछ भी रख सकते हैं गुणा के लिए। ये मिल जाएगा हमें x स्क्वायर प्लस x, इस x को अंदर गुणा करने पे माइनस 2 को अंदर गुणा करोगे तो माइनस 2x माइनस 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, इधर लेके आओगे घट जाएगा, ठीक है।
ये देखिए x माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2। उधर देखिए 3x माइनस एक्स हो गया 2x और ये माइनस 3, इनको इधर ले आइए। माइनस एक्स में से माइनस का 2x किया घटाया तो माइनस का 3x, और ये माइनस का 3 इधर रखे प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1 बराबर 0। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें a की जगह 0 आ जाएगा। अगर आप इस रूप में लिखने की कोशिश करेंगे a की जगह तो 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस रूप में नहीं आया, इसलिए ये क्या है, एक द्विघात समीकरण नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मना करेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के जैसा नहीं है, मानक द्विघात समीकरण के जैसा नहीं है। फिर देखिए अगला भाग, यहां पर दी गई समीकरण है x माइनस 3 गुणा 2x प्लस 1 बराबर x गुणा x प्लस 5। गुणा करेंगे तो पहले x से गुणा हो जाएगा 2x प्लस 1, फिर माइनस 3 से गुणा हो जाएगा 2x प्लस 1, इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। ये देखिए गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा, x को अंदर गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए सबको इधर लेके आइए तो 2x स्क्वायर में से वो x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर, यहाँ x माइनस 6x कितना हो गया, माइनस का 5x, वो प्लस का 5x इधर आके माइनस 5x हो जाएगा, तो इधर मिल जाएगा आपको माइनस का 10x माइनस 3 अपनी जगह बराबर 0। इस समीकरण को देखिए, इसकी शक्ल मिलाइए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से a की जगह मिल जाएगा 1, b की जगह माइनस 10 और c की जगह मिल जाएगा माइनस 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक द्विघात समीकरण के रूप में आई है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आई है। इसलिए ये जो समीकरण है ये एक द्विघात समीकरण है, इसके लिए हम बोल देंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हाँ ये एक क्या है, द्विघात समीकरण है। हमें जांच करनी थी, हमने हल किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गया, इसलिए ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अगला भाग देखिए बच्चों, इसमें दी गई समीकरणों को भी हल कीजिए। 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 गुणा x माइनस 1। पहले 2x से गुणा कीजिए x माइनस 3 को, फिर माइनस 1 से गुणा कीजिए x माइनस 3 को बराबर x गुणा अगला पूरा पद गुणा कीजिए x माइनस 1 प्लस 5 गुणा x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 2x को अंदर गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x आ जाएगा, और ये आपके पास माइनस 1 से गुणा करने पर माइनस x प्लस 3 आ जाएगा, इधर x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। अब देखिए सबको इधर लेके आइए, 2x स्क्वायर में से ये x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर, ये माइनस का x, ये भी माइनस का x कैंसिल, 5x प्लस का है इधर आके घटेगा तो माइनस का 11x, माइनस 6x माइनस 5x माइनस का 11x, और ये क्या है प्लस का 3, वो माइनस का 5 आके इधर जुड़ जाएगा तो प्लस का 8 बराबर 0। ये भी किस रूप का आया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का आया है, इसलिए ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि हल करने पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का आया है। अगला भाग, यहां देखिए बच्चों, यहां देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसे हल करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। वहां से इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आएगा। सबको इधर लेके आइए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 3x और ये माइनस का 4x इधर आके जुड़ जाएगा तो 7x
ये प्लस का 1 और ये प्लस का 4 इधर आके घटेगा तो माइनस का 3 बराबर 0। अब ये बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं आया है, इसलिए ये क्या है, एक द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों। अगला भाग देखिए, यहां पर हमें दिया गया है x प्लस 2 का होल क्यूब। कैसे ओपन करेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब से क्या होता है, ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओपन कीजिए तो आ जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर गुणा 2 प्लस 3x गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x गुणा है x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हल करेंगे तो आपको मिलेगा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4 या 12x प्लस 8 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। सबको इधर लेके आइए, x क्यूब में से 2x क्यूब गया तो माइनस का x क्यूब बच गया, प्लस का 6x स्क्वायर अपनी जगह, ये 12x प्लस का ये माइनस का 2x इधर आके जुड़ जाएगा तो प्लस का 14x आ जाएगा, प्लस 8 अपनी जगह बराबर 0। देखिए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है या नहीं, बताइए है या नहीं। इसमें तो 3 घात वाला पद है, जबकि मानक रूप में तो 3 घात वाला कोई पद नहीं है। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं आया है। फिर देखिए अगला भाग 8, इसमें जो समीकरण हमें दी गई है उसे लिखते हैं x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर में है x माइनस 2 का होल क्यूब। याद कीजिए बच्चों, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब, सर्वसमीकरण का उपयोग करके x माइनस 2 का होल क्यूब ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर गुणा 2 प्लस 3x गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। एक की जगह x और b की जगह 2 भर लीजिए, ओपन हो जाएगा। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 2 तिया 6 माइनस 6x स्क्वायर 2 दूनी 4 4 तिया 12 12x माइनस 8। सबको इधर ले आइए, ये माइनस का 6x स्क्वायर इधर आके प्लस का हो जाएगा तो इधर बच जाएगा 2x स्क्वायर। ये माइनस का x है, 12x इधर आके माइनस होगा तो माइनस का 13x, ये प्लस का 1 माइनस का 8 आके इधर जुड़ जाएगा तो प्लस का 9 बराबर 0। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का आया है, इसलिए दिया गया समीकरण क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है बच्चों। तो द्विघात समीकरण की जांच कैसे करेंगे, हमने किए प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 से 8 तक। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप किसी भी दी गई समीकरण की जांच करके बता सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं। सिंपल है बच्चों, हमें सिर्फ क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से शकल मिलानी है। अगर वह इस रूप का आया तब तो द्विघात समीकरण है, अदरवाइज हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए अब प्रश्न संख्या 2, इसमें हमसे क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। कुछ स्थितियां दी गई हैं जिनके लिए हमें क्या बनाने हैं, द्विघात समीकरण बनाने हैं, अर्थात हमें इनका गणितीय निरूपण करना है। तो स्थितियों वाले प्रश्न में हम क्या करते हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे एक एक लाइन को, और फिर जो अज्ञात राशियां हैं उनको चरों के रूप में मानकर हम क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जो पहली स्थिति है वहां उसमें हमसे कहा गया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आयताकार भूखंड
इस तरीके का, इसकी एक लंबाई होती है, एक इसमें चौड़ाई होती है, और इसका जो ये क्षेत्रफल होता है, अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देखिए आपको कहा गया है जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने में एक जोड़ने पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और फिर जो संबंध दिए गए हैं उनके बारे में सोचना है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कैसे करेंगे उसकी बात हम बाद में करेंगे बच्चों, अध्याय में जैसे आगे बढ़ेंगे। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ समीकरण बनानी है। तो देखिए हल में हम लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। अतः लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक क्या है, लंबाई। तो लंबाई हो जाएगी 2x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि बच्चों आयताकार जो ये भूखंड है, भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है हमें, 528 मीटर स्क्वायर हमें दिया गया है। इसलिए ये बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई के, अर्थात क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्योंकि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर। लंबाई है आपके पास 2x प्लस 1, चौड़ाई है आपके पास x, और क्षेत्रफल है 528। कितना है, 528। तो यहाँ से समीकरण आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, जो कि क्या होगी, हमारी अभिष्ट द्विघात समीकरण हो जाएगी। बच्चों किस प्रकार से करेंगे, पहले आप चौड़ाई मान लेंगे, चौड़ाई की सहायता से आप लंबाई ज्ञात कर लेंगे बीजीय व्यंजक के रूप में। फिर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर। तो 2x प्लस 1 गुणा x अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528, और वहां से हमें क्या मिल गई, एक द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए स्थिति 2 पर विचार कीजिए बच्चों। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो स्थिति को हम द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। हल में हम लिखेंगे माना प्रथम पूर्णांक बराबर x, अतः अगला पूर्णांक क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा इसमें एक जोड़ने पर हमें प्राप्त। कोई भी पूर्णांक के अगला पूर्णांक कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें एक जोड़ देते हैं। 4 के अगला क्या होता है, 4 प्लस 1 5, 5 के अगला 5 प्लस 1 6। ठीक है, इस तरीके से। तो x के अगला क्या होगा, x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार, अब देखिए प्रश्नानुसार अगर हम देखें इन दोनों का गुणनफल x गुणा x प्लस 1 कितना है, 306। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये हो गया स्थिति 2 का भी द्विघात समीकरण, इसको भी हमने गणितीय रूप में लिख दिया है। आगे अब विचार करेंगे बच्चों स्थिति 3 पर। देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है।
तो इस स्थिति को पहले हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, अर्थात द्विघात समीकरण इसका भी बनाएंगे, और फिर हम आगे जैसे जैसे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां सीखेंगे फिर इसको हल भी कर पाएंगे। बच्चों देखिए, अभी हमें सिर्फ बीजगणितीय निरूपण करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण बनानी है। तो हल में हम लिखेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, अतः उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x + 26 वर्ष। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया है रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है, 26 वर्ष। तो रोहन की वर्तमान आयु में जैसे ही हम 26 जोड़ेंगे उसकी मम्मी की, उसकी माता की आयु आ जाएगी। अब देखिए, बात की जा रही है 3 वर्ष पश्चात की, तो हम लिख लेंगे 3 वर्ष बाद या पश्चात, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु अभी है x वर्ष, तो 3 वर्ष पश्चात हो जाएगी x + 3 वर्ष, तथा रोहन की माँ की आयु अभी कितनी है, रोहन की माँ की आयु x + 26 वर्ष। 3 साल बाद का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 इसमें जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, x + 29 वर्ष। अब क्योंकि इन 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु का गुणनफल 360 है, इसलिए हम लिखेंगे x + 3 गुणा x + 29 बराबर 360। इन दोनों को गुणा कर लीजिए, x को x + 29 से गुणा करेंगे तो x² + 29x आ जाएगा। 3 को x + 29 से गुणा करोगे तो 3x + 87 आ जाएगा, बराबर में कितना, 360 चल रहा है। यहाँ से देखिए बच्चों, ये मिल जाएगा आपको x² + 32x बराबर 360 - 87, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा फिर x² + 32x बराबर 0 में से 7 नहीं जाएगा, 6 से हासिल लेंगे, 10 में से 7 गया 3, इधर बच गया 5, 5 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 15 में से 8 गया, कितना बच गया बच्चों, 7, और यहाँ बच जाएगा 2, तो 273 बच जाएगा। इसको भी इधर ले आइए और प्राप्त कर लीजिए अभिष्ट द्विघात समीकरण। प्रश्न संख्या 2 के भाग 3 के लिए हमारे पास जो द्विघात समीकरण आई है वो क्या है, x² + 32x - 273 बराबर 0। ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ गया। क्या करेंगे हम, पहले रोहन की आयु मानेंगे, उसकी सहायता से उसकी माँ की आयु हमें प्राप्त हो जाएगी, और फिर 3 वर्ष पश्चात रोहन की और रोहन की माँ की आयु हम निकाल लेंगे। दोनों की आयु का गुणनफल 360 के बराबर करेंगे तो एक आपको द्विघात समीकरण मिल जाएगी। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का भाग 4। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए, हल में हम मान लेंगे बच्चों, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अतः
अगर वह 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चले, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तब समय, पहला जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा, दूरी है 480 और चाल है x, तो ये समय आ जाएगा 480 बटे x घंटे। अब अगर देखिए, अगर x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है 480 किलोमीटर तो ये समय लगता है, लेकिन हमें कहा गया है कि इसकी चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, अर्थात यदि बच्चों रेलगाड़ी की चाल क्या हो, रेलगाड़ी की चाल हो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तब समय क्या होता है, पहले से 3 घंटे अधिक। पहले समय था 480 बटे x, पहले समय था 480 बटे x, अब इससे 3 घंटे ज्यादा अर्थात 480 बटे x प्लस 3 घंटे समय लगेगा। अर्थात हम कह सकते हैं दूरी बटे चाल क्या है x माइनस 8 बराबर आ जाएगा 480 बटे x प्लस 3। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको हल कर लेंगे, एलसीएम ले लीजिए। 480 बटे क्या है x माइनस 8, इनका एलसीएम आ जाएगा 1 और x का x, ये हो जाएगा 480 प्लस 3x। कर दीजिए वज्र गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 480x इससे गुणा होने पर, और ये आ जाएगा 480 प्लस 3x गुणा x माइनस 8। देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा 480x, 480 को x से गुणा करेंगे तो 480x ही आ जाएगा। 480 को 8 से गुणा करेंगे तो ये देखिए आ जाएगा 0 8 8 64, 8 का पड़ा 8 बार बोलेंगे 64, हासिल कितनी 6 8 चौक 32 और 6 38। फिर 3x के अंदर गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x। सबको इनको भी उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा फाइनली 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। तो ये क्या है बच्चों, अभिष्ट द्विघात समीकरण है जो कि स्थिति 4 में हमें प्राप्त हुई। 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम कर लेंगे स्थिति 4 का भी गणितीय निरूपण, अर्थात स्थिति 4 के लिए भी हम द्विघात समीकरण पता कर लेंगे बच्चों। उम्मीद करता हूं प्रश्नावली 4.1 के दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। आप पुनः इनको निकालेंगे बच्चों, पुनः हल करने का प्रयास करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।